एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी। फिर उस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वही काउंटर पर ज़ोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगा। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोला, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटा, चमत्कार यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगा। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको अस्पताल में ले गई। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वो कल आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे का इलाज और दवाइयों के लिए जितनी पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसीलिए मैंने जितनी भी पैसे जोड़ रखा था वो सारे पैसे लाकर इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पे पटक कर फोड़ दिया और पैसे गिनने लगा। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठा किए और बोला, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसकी भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसकी भाई, उसके पापा और मम्मी चारे एक साथ बैठे थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सबक मिलती है दोस्तों, जो हम इस छोटी सी बच्चे से सीख सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वो
हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना सब समझ में नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता है और जीत भी जाते हैं। राधे राधे।